अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल है। उम्मीद करती हूँ कि सब अच्छे होंगे और बहुत अच्छे से अपना और अपने प्लांट्स का ख्याल रख रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो है टैरो रूट्स को ग्रो करने का तरीका, कि हम अरबी को किस तरह से ग्रो कर सकते हैं अपने घर में पॉट्स में, क्योंकि ये खाने के साथ साथ इसके जो लीव्स होते हैं, इसके प्लांट्स जो होते हैं, वो गार्डन को बहुत खूबसूरत लुक देते हैं। बिल्कुल ऐसे प्लांट्स होते हैं इसके जैसे एलिफेंट ईयर प्लांट्स हों। तो लास्ट ईयर मैंने इसको ग्रो किया था रूफटॉप गार्डन पे ऊपर, तो बॉक्सेस में फर्स्ट टाइम तो खुद ही जब कंपोस्ट वगैरह मैंने डब्बे में भरी तो ये खुद ही चले गए एक तो उसके इस तरह से जो बल्ब थे, तो वहीं से इन्होंने स्प्राउटिंग शुरू कर ली थी। तो अब मैंने एक एक्सपेरिमेंट भी किया इस पे कि मैं देखूं इसकी रूट्स पानी में रख के डेवलप करवाने की कोशिश की है, जिसका रिज़ल्ट मुझे बहुत ही बेस्ट मिला है। ये देखें, मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखें, ये तकरीबन 2 माह पहले मैंने इसको यूं प्लास्टिक के ग्लास में पानी डाल के तो इस तरह से मैंने रखा था। तो देखें इसकी ग्रोथ माशाल्लाह कितनी अच्छी हो रही है और कितनी अच्छी रूट्स बनी हैं इसकी इस तरह से। और अब तो ये पॉट भी छोटा रह रहा था और ये इस तरह से टेढ़ा हो गया था। तो मैंने सोचा कि चलिए आज मैं इसको मट्टी में लगाऊं और आपके साथ शेयर करूं। इसके अलावा मैंने इस वाले पॉट में लगाए थे इसके बल्ब, और ये ऊपर रूफटॉप गार्डन में ही पड़ा हुआ था पॉट मेरा। और इसमें ये काफ़ी लीव्स वगैरह भी आपको नज़र आ रहे होंगे और यूँ महसूस हो रहा होगा कि जैसे शायद इस प्लांटर की केयर नहीं की गई। तो वाकई मैं इसकी केयर नहीं कर पाई। मैंने इसको ग्रो करके तो स्वीट पी वाइन के पीछे रख दिया था, जिसे प्राजता भी कहते हैं। वहाँ पे धूप ही रहती थी सारा टाइम, तकरीबन 1 बजे तक सुबह से लेके। और अपराजिता की बेल काफ़ी बढ़ के तो इसके ऊपर यूँ ढलक गई थी सारी की सारी, और कभी इसको पानी मिलता था तो कभी नहीं मिलता था। ये वाला पॉट और ये वाला जो पानी में रख के मैंने ग्रो किया है, ये तकरीबन एक ही दिन या शायद 1-2 दिन के यानी कि फ़र्क से मैंने रखा था। तो देखिए इसका रिज़ल्ट कितना अच्छा है। और इसके लीव्स भी थोड़े छोटे हैं, बट कामयाब हो गई हूँ मैं। तो इसको ग्रो करते हैं, क्योंकि इसको अरबी जो होती है इसको आप इस तरह से रख के तो आप लगा दें स्प्राउटिंग वाली साइड ऊपर करके, तो बहुत इजी तरीके से ग्रो हो जाते हैं ये प्लांट्स। तो इसको आप सालन इसका फ्राई करके भी बनाया जाता है, कुछ लोग इसका उबाल के भी बनाते हैं, बट मैं तो फ्राई करके बनाती हूँ और बहुत ज़बरदस्त बनता है। और बस एक प्रॉब्लम होता है इसको बनाने के लिए, क्योंकि जब इसको छीलते हैं तो बाजुओं पे और हाथों पे एलर्जी हो जाती है काफ़ी, जिसकी वजह से बाजों का मैं खुद भी और बच्चे भी अवॉइड करते हैं। अक्सर मैंने देखा है कि लोग अवॉइड करते हैं इसको पकाना। तो इसके लिए एक छोटी सी टिप है कि अरबी एक तो अगर खुश्क है ना इस तरह से, क्योंकि सब्ज़ी वाली दुकान से जब हम लेते हैं तो उन्होंने इसको पानी दे दे के बिल्कुल गीला किया होता है। तो जब हम इसको छीलते हैं तो छींटे उड़ के हाथों पे पड़ते हैं, बाजों पे जाते हैं, जहाँ पे फिर खारिश होना शुरू हो जाती है, और तकरीबन 3-4 घंटे से भी ज़्यादा बाजों का खारिश रहती है। तो इसके लिए बेस्ट है कि इसको बनाने से पहले बाजों पे अगर हल्का सा सरसों का तेल लगा लेना तो एलर्जी नहीं होती। फिर बाजों का ऐसे होता है कि बाद में लगाते हैं, बाद में लगाने का इतना फ़ायदा नहीं होता जितना इसको बनाने से पहले, यानी कि इसको छीलने से पहले, काटने से पहले तेल लगाने का फ़ायदा होता है।
तो ये तो थी एक छोटी सी टिप। और इसके अलावा इसके चूँकि लीव्स बहुत बड़े बड़े हो जाते हैं। ये तो मैंने पानी में रख के जैसे आपको नज़र आ रहा है ग्रो किया है ना, तो ये देखें कुछ थोड़ा टाइम की धूप भी आ रही थी इसके ऊपर और इसके एजेस ब्राउन होना शुरू हो गए थे और लीव्स बहुत ज़्यादा बड़े नहीं हो पाए, बट फिर भी अच्छी ग्रोथ है। तो इसके लीव्स की भी रेसिपीज़ बनती हैं। बहुत बड़े बड़े जो इसके लीव्स होते हैं वो आप 7-8 लेके उनको अच्छी तरह से वॉश करके, तो जिस तरह से हम पकौड़ों का बेसन बनाते हैं इस तरह से सारे मसाले वगैरह डाल के तो बेसन बना लें। तो इसको उल्टा करके यूँ रख के इस पर अच्छी तरह से उसकी लेयर लगाएं जो मसाला होगा पकौड़ों वाला। तो उसके बाद इसको यूँ रोल करते जाएं और इसको फ्राई कर लें और फिर कट करके, तो बहुत मज़ेदार इसके वो बनते हैं। कुछ लोग मुख्तलिफ नामों से जाने जाते हैं, लेकिन हमारे यहाँ पंजाब में तो इसे बाज़ लोग अरबी के कोफ्ते भी कह देते हैं और अरबी के पकवान वगैरह के नाम से ये जाना जाता है। तो चलें इसको ग्रो करते हैं। इसको ग्रो करने के लिए ये मैंने ये देखें बिल्कुल भल वाली मिट्टी ली है मैंने, बिल्कुल भल वाली, जिसमें रेतली रेतली सी होती है, भल वाली प्योर मिट्टी। इसमें इसकी ग्रोथ बहुत अच्छी होगी। और ये जो प्लांट है ये पानी को पसंद करता है और बहुत ज़्यादा पानी भी नहीं डालना इसमें, बस इतना डालना है कि अच्छी तरह से मॉइस्ट रहे, मिट्टी बिल्कुल सौगी सी ना हो जाए। तो और इसको माहौल जो पसंद है, लोकेशन यानी कि किस तरह की जगह पे रखना है हमने इसे, इसके लिए आजकल चूँकि सितंबर चल रहा है, ये अमूमन ग्रो की जाती है फरवरी मार्च के महीनों में, क्योंकि फिर जुलाई अगस्त तक इसकी फसल पक के तैयार हो जाती है। तो हमने तो चूँकि लगानी है इसको ऑर्नामेंटल प्लांट के रूप में लगाना है। तो अगर आपने अरबी लेनी हो तो ज़मीन हो आपके पास, खुली स्पेस हो, तो उसमें आप इसको ग्रो कर दें और 1-1 फीट के फासले पे ये वाला बल्ब लगाएं, 1-1 फीट के फासले पे, तो इसकी ग्रोथ बहुत अच्छी होती है। और ये प्लांट नीचे नीचे से, जैसे राइजोम से नहीं बनते, इस तरह से नीचे नीचे से मज़ीद प्लांट्स निकालता रहता है। तो और इसी के नीचे फिर अरबी बन जाती है। यानी कि अगर हमने इसको ग्रो भी करना है, यानी कि जर्मिनेशन के जो इसके तरीके हैं वो 3 तरह से आप इसको लगा सकते हैं। इसको आप यूँ पानी में रख के इसकी रूट्स बना के भी इसको लगा सकते हैं और डायरेक्ट बल्ब ग्रो करके भी लगा सकते हैं। इसके अलावा जैसे ये देखें मैंने एक बल्ब लगाया था और इस पर से 2 प्लांट्स निकले हैं। तो यूँ काफ़ी सारे एक ही पॉट में काफ़ी सारे प्लांट्स निकल आते हैं नीचे नीचे से। जैसे जब हम अरबी फ्रेश लेते हैं, काटते हैं, तो आपने देखा होगा कि अक्सर उसकी ऊपर कॉम्प्लेक्स ही निकलना शुरू हो रही होती हैं। तो जब भी आप इस तरह से ग्रो करने के लिए लें तो कोशिश करें कि जिन बल्ब्स की कॉम्प्लेक्स ही निकल रही हों आप वो वाले चूज़ करें, वो लेके तो फिर आप उनको ग्रो करें। तो बहुत अच्छे तरीके से आपके पास अरबी के प्लांट्स चल जाएंगे। और अरबी लेने के लिए यानी कि नीचे से इसका सब्ज़ी हमें मिले, इसके लिए आप 12 इंच से बड़े पॉट्स में लगाएं इसको, या आप इसको कंटेनर्स वगैरह में लगा दें, जो बास्केट्स वगैरह आती हैं, क्रेट आते हैं, उनमें मिट्टी भर के तो उनमें लगा दें, तो इसकी ग्रोथ बहुत अच्छी होती है। और धूप को भी ये प्लांट पसंद करता है, लेकिन बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर को नहीं। तो टेम्परेचर नॉर्मल हो बस,
और पानी को पसंद करता है। इसके अलावा इसको अपने गिर्द ह्यूमिडिटी पसंद है, यानी कि वार्म टेम्परेचर हो और ह्यूमिडिटी लेवल अच्छा हो तो ये प्लांट बहुत अच्छा ग्रो करता है। तो चले ये लगाया है, ये कुछ बल्ब मैं लगाती हूँ आपके साथ शेयर करती हूँ। ये देखें, ये हम लगाएंगे तो इस तरह से लगाऊंगी मैं इसको, ताकि यहाँ से इसकी स्प्राउटिंग शुरू हो तो मज़ीद प्लांट्स बन पाए मेरे पास। बहुत लोगों की ये फेवरेट सब्ज़ी होती है और बहुत से लोगों को नहीं भी पसंद होती, लेकिन ये है कि ज़्यादातर लोग इसको बनाने की वजह से अवॉइड करते हैं, क्योंकि बनाते हुए हाथों पे एलर्जी वगैरह हो जाती है। तो इस तरह से ये देखें लगा के, तो इसको जो स्प्राउटिंग वाला हिस्सा है बस वो थोड़ा सा नंगा छोड़ना है आपने, बाकी आप सारा इसको ढाँप कीजिए। तो इस तरह से हम आसानी के साथ अरबी ग्रो कर सकते हैं अपने घर में। तो अब मैं इसमें पानी डाल दूंगी। प्लांट आप जब भी कोई लगाएं तो फ़ौरन उसको पानी एक दफ़ा ज़रूर दीजिए, और पानी इतना दीजिए भर के नीचे तक अच्छी तरह से गमले की मिट्टी सारी मॉइस्ट हो जाए। तो चले अब मैं आपको दिखाती हूँ कि इसका रिज़ल्ट कैसा है और किस तरह से रूटिंग शुरू हुई है इस वाले प्लांट की। क्योंकि मौसम अच्छा है और मैं अगर इसको निकाल भी लूँगी तो दोबारा ग्रो करने पे ये आराम के साथ चल जाएगा। ये देखें, इस तरह से इसकी रूटिंग शुरू हो चुकी है और इस साइड से शायद ये ख़राब भी हो रहा है। तो ये भी निकाल के देखें, ये देखें इसकी इस तरह से रूटिंग शुरू हो चुकी है। बहुत ही इजी टू ग्रो प्लांट है। और वेजिटेबल आपने इसकी ना भी लेनी हो तो भी इसके बड़े बड़े लीव्स जब होते हैं बिल्कुल एलिफेंट ईयर की तरह, तो बहुत ही खूबसूरत लगते हैं। तो यूँ आसानी से आप भी अपने घर में ये प्लांट ग्रो कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप स्पेशली लेके आए अरबी, क्योंकि इसका यही सीड होता है, इसी के ज़रिए ये ग्रो करती है। तो इसको आप जब भी सब्ज़ी घर में आती है तो जिन बल्ब पे ऊपर कॉम्प्लेन निकल रही होती हैं वो आप लेके ग्रो कर दें। 2-3 भी कर दें तो आहिस्ता आहिस्ता कुछ टाइम में सारा अच्छी तरह से भर जाएगा। तो आई होप कि आपको आज का वीडियो अच्छा लगेगा। ये फिर मैं आराम से बाद में ग्रो कर दूंगी। तो मेरी वीडियो में मुसलसल अनवांटेड सी आवाज़ें आपको महसूस होती रही होंगी, जिसकी रीज़न मैं आपको बताती हूँ कि मेरा घर चौंके बिल्कुल रोड पे है, तो इसलिए ये देखें यूँ इसलिए बहुत ज़्यादा आवाज़ें आती हैं, जिनके लिए माजरत। तो ओके फ्रेंड्स, इजाज़त दीजिए, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।